पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने मतदान केंद्र बिहार वेटरनरी कॉलेज में पहुंचकर डाला वोट। बठिंडा लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल ने कहा, आज अंतिम चरण का मतदान है। मैं देश और खास तौर पर पंजाब के लोगों से मतदान करने की अपील करती हूं। आज आखिरी फेज है, जिसके बाद देश की सरकार बनेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज है। मैं सारे पंजाबियों को अपील करती हूँ कि वो जरूर, देशवासियों को अपील करती हूँ, खासतौर पे पंजाब के लोगों को, कि आप वोट जरूर डालें और परफॉर्मेंस के आधार पे जिन्होंने काम किया है उनके लिए आप वोट डालें। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हमें विश्वास है कि जो सकारात्मक तरीके से हमने चुनाव प्रचार किया है और मुद्दों की बात की है, हर दृष्टि से हमने प्रदेश के हर वर्ग की प्राथमिकता देने की प्रयास की है और इलाके की तरक्की करनी है, प्रदेश की तरक्की करनी है। और सभी मतदाताओं का मैं सबसे पहले तो विनम्र निवेदन करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में मतदान डालें और हमें पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक तरीके से हमने चुनावी प्रचार किया है, मुद्दों की बात करी है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करी है, टनल्स के निर्माण की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात करी है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात करी है, हर दृष्टि से हमने प्रदेश के हर वर्ग को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया है और पहले उनके मंत्री रहते हुए विधानसभा में भी उनके मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पूरा किया है। और वैसे ही सभी के आशीर्वाद के साथ जब हम यहाँ से जीतेंगे तो यहाँ के विषयों को हम दिल्ली में भी पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डाले। यह चुनाव जनता का चुनाव है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। दूसरा, ये चुनाव दो मुद्दों को लेकर हो रहा है। एक मुद्दा 15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल, जो हमने जनता के हित में काम किया, ओपीएस दिया, 1500 रुपये दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमने म्यूटेशन जो 10-10 साल से नहीं होते थे, 1 लाख म्यूटेशन 3 महीने में किए, और भी कई योजनाएं हैं जिसमें किसानों की आर्थिकी मजबूत हो, महिलाओं के लिए सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में अपने 15 महीने का कार्यकाल हमने रखा। दूसरा मुद्दा, लोकतंत्र में जनता की ताकत जनबल है और धन की ताकत धनबल है। जनता की ताकत से जो सरकारें चुनकर आती है, उनको जनता चुनकर भेजती है कि 5 साल के लिए कार्य करें, और 5 साल के कार्यकाल के बाद हिमाचल की जनता इतनी जागरूक है, अगर कार्य अच्छा नहीं करते तो बदल देती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी जी का नेतृत्व में हम पूरे देश में जीत रहे हैं। काशी का परिणाम विजय के एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे, और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारण भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, अब की बार 400 पार। पंजाब के अमृतसर में मतदान करने के बाद भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा, मत का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। देश में अगले 5 साल का मजबूत सरकार बने, हर नागरिक को वोट करना चाहिए। ऐसा कि मत का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अंदर अगले 5 साल एक मजबूत सरकार बने, एक डिसाइसिव डायनेमिक नेता हमारा नेतृत्व करे। देश के अंदर हर नागरिक को वोट करना चाहिए और वोट का अधिकार हमें संविधान देता है, और ये अधिकार लेने के लिए देश के क्रांतिकारी और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ये अधिकार दिया है
और मैं सभी से निवेदन करूंगा, धूप छांव किसी की परवाह मत करिए, निकलिए और अपने मत का प्रयोग करके एक डायनेमिक डिसाइसिव सरकार चुनिए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश मजबूत हाथों में है। मोदी जी का नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है और देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखिए क्या होता है कि सारा देश 400 पार पर डिस्कशन कर रहा है। ये स्पष्ट है कि हम हमेशा एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं और जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेगेटिविज्म में ही जिन्होंने राजनीति की है। उनसे अपना तो कुछ होता नहीं है, अपने तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि हम ये कमा करके लाएंगे, हम ये आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा लोगों को नेगेटिविज्म की तरह शक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, समाज को बांटना, समाज को तोड़ना और फूट डालो राज करो, ऐसी प्रिंसिपल्स पर तो ये 75 साल चले हैं। ये तो मोदी जी ने पॉजिटिव नोट पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहे और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए, जिसके आधार पर राजनीति करते रहे।